तो दोस्तों आज हम समझते हैं प्रियंवदा का चरित्र चित्रण। देखिए जो प्रियंवदा है और एक अनुसुईया और एक शाकुंतला, तो ये अनुसुईया और प्रियंवदा ये दोनों शाकुंतला की सखी हैं। तो इसका प्रियंवदा का चरित्र चित्रण जो है समझ लेते हैं कि ये कैसी थी। ठीक है, तो प्रियंवदा नाटक की नायिका शाकुंतला की प्रिय सखी है। शाकुंतला की जो है प्रिय सखी है, वह आयु में शाकुंतला के बराबर है, यानी शाकुंतला के आयु के ही जो है प्रियंवदा भी है। उसी के समान रूपवती यानी सुंदर है। वह शाकुंतला की हितैषणी है, यानी हित चाहने वाले, जो हमारा हित चाहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हित हितैषणी स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसे सदैव प्रसन्न देखना चाहती, यानी हमेशा शाकुंतला खुशी रहे, ऐसा उसका जो है प्रियंवदा का मानना है। ऐसा उसका कहना है कि शाकुंतला जो हमेशा खुशी रहे। ठीक है, उसे ऐसा देखना चाहती है। ठीक है, उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। आइए उसकी चरित्र की विशेषताओं को समझ लेते हैं। विनोदशीला, प्रियंवदा विनोद प्रिय स्वभाव वाली है। शाकुंतला को केसर वृक्ष के पास खड़ा देखकर, किस वृक्ष के पास खड़ा देखकर? तो शाकुंतला को केसर वृक्ष के पास खड़ा देखकर वह कहती है कि तुम्हारे संयोग से यह वृक्ष ऐसा लग रहा है जैसे लता का संयोग पा गया हो। लता भी एक लता जो है एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, फूल की एक जो है, ये भी एक फूल का पौधा होता है, तो वही लता वाला पौधा, तो जैसे संयोग पा गया हो। अस्वस्थ स्वभाव, प्रियंवदा जो है अस्वस्थ स्वभाव वाली है। जब अनसुईया का मन इस बात से शंकित होता है कि हस्तिनापुर जाकर राजा दुष्यंत शकुंतला को याद करेंगे कि नहीं, तब प्रियंवदा उसे अस्वस्थ करते हुए कहती है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवंती। ये कौन कहती है? तो ये प्रियंवदा कहती है। अच्छा देखिए, टीजीटी और पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनी भवंती, ये किसने कहा? तो आपको बता देना है प्रियंवदा ने कहा। अगर आप कहानी सही से पढ़े रहेंगे तो सही बता पाएंगे। ठीक है, किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। वाक्यातुर्य, तो इसमें देखिए ये कहने मतलब ये बोलती बहुत कठोर वचन थी। तो शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के शाप से मुक्त कराने हेतु वह अपने वाक्य वाक्य चातुर्य वाक्य चातुर्य से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करती और उनसे शाप की समाप्ति का उपाय ज्ञात करती। अच्छा देखिए, लड़कियों में भी कई प्रकार होते हैं। अब प्रकार का मतलब ये नहीं बता रहा कि अलग अलग, डिफरेंट इनमें ये होता है कि जो प्रियंवदा थी ये हंसाने वाली लड़की थी। ठीक है, ये किसी बात को कैसे भी हो उन्हें मना लेती थी। ठीक है, तो उसी में दिया है वाक्य चातुर्य, ये बहुत ही चतुर थी। और जो जो अनुसुईया थी वो थोड़ा सीधी लड़की थी। क्या थी? सीधी लड़की थी, उससे किसी चीज़ से ऐसा मतलब नहीं था। यही कारण था कि प्रियंवदा जो है अपने प्रियंवदा जो है राजा दुष्यंत उनके कौन है? राजा दुष्यंत उनके जीजा हैं। तो जीजा के नज़दीक जो है कौन रहती है? प्रियंवदा रहती है। ठीक है, अब भाई मजाक भी करती है अपने जीजा से, और जो अनुसुईया है वो तो बहुत दूर रहती है इन चीज़ों से। अब बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो शाप की समाप्ति का उपाय ज्ञात करती है। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्त सत्य इति। शाकुंतला की हितैषणी प्रियंवदा शाकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती है और उसे बहन की समान जो है मानती है। वह शाकुंतला के प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। ऋषि दुर्वासा से शाप की समाप्ति का उपाय वही ज्ञात करती है। शाकुंतला की विदाई के समय वह सहर्ष गोरोचन, तीर्थमृतिका, दूर्वा किसलय आदि मांगलिक अंगराग एकत्र करती है और उसे राजा की दी हुई अंगूठी संभाल कर रखने की सलाह देती है।
यदि नान सा राजा प्रत्यभिज्ञानमंथरो भवेत ततस्तयः। यानी कि वो ये कहती है कि जो राजा की अंगूठी है तो इसे संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। और ऐसा ही हुआ कि फिर जो है एक मगरमच्छ ने, सॉरी, एक मछली ने, उस मछली का कुछ नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो वो जो है उसकी शकुंतला ऐसे नदी मिली तो नदी में अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी, वैसे देखे होंगे हाथ हिला रहे थे आदमी, तो जो है तो उसकी जो अंगूठी है वो निकल गई और एक जो है मछली ने खा लिया। ठीक है, और वो गिर गई। संक्षेप में प्रियंवदा शकुंतला की परम स्निग्ध सखी है, यानी उसके पास की सखी है, जो उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहती है। वह व्यवहारिक शिष्टाचार, नम्रता और वाक्य पटुता में कुशल है, बोलने में बहुत चालाक और कुशल है। अच्छा देखिए, दोस्त तो वही होता है जो सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो। ठीक है, अब अगली वीडियो हम जो बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कंड का और कश्यप, यानी कंड को कश्यप बोलते हैं, इनका चरित्र चित्रण समझ लेंगे। इसके बाद एक एक चरित्र चित्रण को हम समझेंगे। ठीक है।